चिड़ियाघर में नगर निगम कर्मचारी द्वारा नाबालिग बालक पर हाथ उठाने के विरोध में व नगर निगम कर्मचारियों व अधिकारियों की लगातार शहर में बढ़ रही गुंडागर्दी के खिलाफ युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष रमीज खान के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने निगम प्रशासक इंदौर कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज किया है। बता दें, पिछले दिनों बुजुर्गों के साथ अमानवीय रूप से निगम कर्मचारियों द्वारा किए गए व्यवहार को लेकर पूरे देश में इंदौर नगर निगम की छवि धूमिल हुई थी। उसकी भरपाई करने के लिए नगर निगम लगातार बुजुर्गों और अन्य असहाय लोगों की मदद करने के लिए प्रयास कर रही है। लेकिन एक दिन पहले ही चिड़ियाघर में पूर्व पार्षद हारून मंसूरी के बेटों के साथ निगम कर्मचारियों द्वारा मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में सामने आया है, जिसके बाद फिर से नगर निगम के कर्मचारी कटघरे में खड़े हो गए हैं। इस पूरी मारपीट को लेकर नाबालिग युवकों के पिता के द्वारा संयोगितागंज थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। इसी कड़ी में नगर निगम द्वारा लगातार शहरवासियों के साथ किए जा रहे अमानवीय व्यवहार को लेकर युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा नगर निगम के कार्यालय का घेराव किया गया और आम आदमी के साथ अमानवीय व्यवहार करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई है। कल मैं मेरे साथियों के साथ, मेरे भाइयों के साथ मैं कल इंदौर जू में घूमने गया था। तो वहाँ से मैं स्नेक हाउस में आ रहा था। स्नेक हाउस के लिए टिकट ले रहा था। तो उन्होंने मुझे बोला कि हमने टिकट ली 4 20 रुपये की। तो उन्होंने बोला कि 25 रुपये की आएगी। तो हमने 30 रुपये दे दिए। तो वो बोलने लगे कि 30 रुपये को दिए, हम भर लो तुम 30 रुपये को तुम्हारे अंदर, मतलब इसे गंदे वर्ड और कुछ यूज़ करें। फिर हमने बोला बदतमीज़ी मत करो। तो उन्होंने बोला कि तेरी माँ की ने, मतलब उन्होंने अजीब अजीब गालियाँ दी। और फिर मैंने उनके जो दूसरे साथी थे, उन्हें जो टिकट फाड़ रहे थे उनके पास गया। तो उनसे मैंने बोला कि भाई आपके टिकट काउंटर वाले मुझे गाली दे रहा है और बदतमीज़ी कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि तू जा, तेरे को भर देंगे, यहीं गाड़ देंगे, कौन है तू, तेरी टांग तोड़ देंगे, हमें जानता नहीं है तू। उसके बाद में फिर हम आगे गए। तो आगे उन दोनों ने मुझे बुलाया और बोला कि तूने किसे फ़ोन लगाया। मैंने बोला कि मैंने 5 मिनट रुक जाओ आप। तो उन्होंने बोला कि नहीं फ़ोन किसे लगाया, मेरे कंधे पर हाथ रख लिया और मेरी कॉलर पकड़ ली। फिर मैंने बोला मैंने पापा को फ़ोन लगाया बस। और तो उन्होंने मुझे चाटा मार दिया और फिर आगे खींच कर ले गए और 2-3 चाटे और मारे। फिर नगर निगम के अधिकारी की गाड़ी आ गई और फिर उन्होंने मुझे बोला कि क्या है, क्या हुआ। तो बोलने लगे कि बहुत मजदूरी कर रहा है, ऐसा ऐसा, इसकी टांगें तोड़ दो। फिर एक आदमी और आया पीछे से और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ मोड़ा और बहुत तेज़ मोड़ा, मतलब। और फिर एक चाटा और मारा और फिर और बोलने लगे कि इसकी टांगें तोड़ दो, लट निकालो गाड़ी में से लट्टे निकालने गए। फिर मैंने सॉरी, कम से कम मैंने 10 बार सॉरी बोला। अभी भी मेरे कान दुख रहा है, मतलब उन्होंने ऐसा चाटा मारा था मुझे। मैं 10 बार सॉरी बोला, जब जाके उन्होंने मुझे छोड़ा। और फिर मैं बाहर गया। तो फिर बाहर आया, फिर भी दोनों गाड़ी से आए और फिर हंसने लगे हम पर और बोले कि हमें जानते नहीं हो, हम 35-40 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं, हम यही बढ़िया थे, मामला बढ़ाना हो तो 100 नंबर अभी बुलवा लेते हैं, तुमको अभी सबके टांगे तोड़वा देंगे, हम यहीं अंदर करवा देंगे तुमको, कौन हो तुम, हमें जानते नहीं हो तुम। मेरे बच्चे के साथ चिड़ियाघर इंदौर में जो दुनिया में टॉप लेवल का काम इंदौर के लोगों ने किया है, इंदौर के कर्मचारियों ने किया है। चूँकि कुछ कर्मचारी ने कल मेरे बच्चे के साथ बहुत गलत तरीके से गलत हरकत करी, उसके साथ मारपीट करी। मैं शासन प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उन कर्मचारियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं और जो भी दोषी हैं उनसे निलंबित से कम कार्रवाई ना हो। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे युवक कांग्रेस के जाबाज अध्यक्ष रमीज खान साहब को। धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे विधायक और महापौर के प्रत्याशी संजय शुक्ला जी को, जिन्होंने कल रात को मेरी पूरी शिद्दत के साथ मदद कराई और संयोगितागंज थाने में FIR दर्ज कराई। आज नगर निगम पर यहाँ हम एक ज्ञापन देने आए थे। कल जू में कुछ नाबालिग बच्चों के साथ मारपीट की घटना हुई, जिससे इंदौर दोबारा से शर्मसार हुआ। इंदौर नगर निगम के कर्मचारियों की कड़ी मेहनत से इंदौर का नाम पूरे देश भर में, दुनिया भर में मशहूर होता है और कुछ लोगों की गलतियों की वजह से हमें नीचे देखना पड़ता है। इसी घटना कल इंदौर के जू में हुई। एक नाबालिग बच्चे को बिना किसी कसूर के बुरी तरीके से मारा जाता है। उसको लूट लगा देंगे, तेरे को यहीं बंद करवा देंगे, यहीं गाड़ देंगे, सड़ा देंगे, तू चाहे तो 100 नंबर पे फ़ोन कर ले। 40 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं। माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ बकना, डराना, लठ निकालो, उसको कोने में ले जाओ, उसको यहीं बंद कर दो, यहीं टांगे तोड़ दो, ये कोई शैली नहीं है। अगर इस तरह की शैली आम जनता के साथ की जाए तो ये कान खोल के सुन लें कि ये इस शहर की जो जनता है वो लावारिस नहीं है। ऐसा ना सोचें
कि इन पे लगाम कसने के लिए कोई नहीं है। यूथ कांग्रेस उनके सम्मान में, उनकी सुरक्षा में खड़ी है और ऐसों में सबक सिखाना आता है। लेकिन शुरुआती दौर में हमने एक ज्ञापन के माध्यम से हमारी बात को रखा है। हमें उम्मीद है कमिश्नर से कि वो इन पे कार्रवाई करके इनको निलंबित कर देंगे। अगर निलंबन की कार्रवाई नहीं होती है तो यूथ कांग्रेस नगर निगम की ईंट से ईंट बजा देगी और इस शहर की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहती है कि आप इस पीली जीप की गुंडाई से और कुछ गलत गुंडा तत्व जैसे काम करने वाले कर्मचारियों से डरने की ज़रूरत नहीं है। यूथ कांग्रेस आपके साथ है, सदैव आपकी लड़ाई लड़ती रहेगी, आपकी सुरक्षा में खड़ी है।